अक्षय तृतीया की सभी दर्शकों को, सभी व्यूअर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। परशुराम जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया की पूजा हर जगह पर अलग अलग प्रकार से की जाती है। तो जो हमारे यहाँ पर जिस तरीके से अक्षय तृतीया के पूजन किया जाता है, जिस विधि से, तो वह आप दर्शन करें। हमारे यहाँ पर इस तरह से कलशों को रखा जाता है। बीच में मिट्टी का कलश रखा जाता है। चारों बगल आप चाहें तो मिट्टी के कलश भी रख सकते हैं, और आप चाहें तो जो स्टील के और तांबे के कलश रखें ये भी रख सकते हैं। इस तरह से कलशों को रखकर उनके ऊपर पीला सूत बांधा जाता है, और आटी भी बांधते हैं बहुत सी जगह। हमारे यहाँ पर पीला सूत, धागा पीला जो है वह चारों जो कलश होते हैं उनके ऊपर बांधा जाता है। कलशों के नीचे जो है, कलश के मुख्य कलश के नीचे गेहूँ रखते हैं, और इस तरह से बड़ी सुंदर तरीके से आप सजा सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें इसी तरह की और वीडियोस के लिए, और पुराने हैं तो जॉन बटन को दबाकर चैनल के मेंबर जरूर बने। लाइक ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो को लाइक करने के पैसे नहीं लगते। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, इस तरह से आप कलशों को सजाएं। इस तरह से चारों जो पांचों कलश हैं उनके ऊपर, उनके जो मुख होता है वहाँ पर आपको पीला धागा बांधना है। और उसके बाद में हम इन कलशों के ऊपर पत्तों के जो बट वृक्ष होता है, बड़ का पेड़ जो होता है, उसके जो पत्ते होते हैं उनके पत्तों को दोना रूप में बनाकर और इन कलशों के ऊपर हम रखेंगे। तो ये हमारे कलश अब के ऊपर धागे बन चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। तो मैं पूजा कर रहा था तो मेरे मन में आया कि जो हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं उनके लिए भी मैं ये वीडियो बना लूँ पूजा की। तो इस तरह से मैं जब तैयारी कर रहा था पूजन की, तो आप सबके लिए मैंने ये वीडियो बनाई। ये देखें आप, ये बड़ का पेड़ जो होता है, बट वृक्ष जिसे कहते हैं हम, और उसके जो पत्ते होते हैं उन्हें एक दोने का छोटा सा रूप देकर इस तरह से कलशों के ऊपर रखा जाता है। और ऊपर रखने के बाद इन कलशों में फिर हम पूड़ी रखते हैं, फल रखते हैं जो मौसमी, जैसे कि खरबूजा होता है, ककड़ी होती है, भट्टा जो बैगन होता है, जिसे ग्रामीण भाषा में भट्टा आदि बोलते हैं, बैगन होता है, उसे भी इनके ऊपर हम रखते हैं। और जो कच्ची कैरी होती है उसे भी काट काट के इन दोनों के ऊपर रखा जाता है। देखें आप, इस तरह से बहुत ही सुंदर रूप से हम इन दोनों को, इन कलशों को सजा रहे हैं। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहें, बड़ा आनंद आएगा आपको। बड़ी लाइव जब पूजा देखते हैं तो बहुत ही मज़ा आता है। तो आपको भी बड़ा, उम्मीद कर रहा हूँ आपको आनंद आ रहा होगा। ये देखिए, हमने इन पर कच्ची कैरियों को रखना शुरू कर दिया है। सबसे पहले हम पूड़ी रखेंगे इनमें। जो बीच वाला कलश है उस पर 4 पूड़ी, साइड वाले जो कलश हैं उन पर 2-2 पूड़ियाँ हम रखेंगे। ये देखें, 4 पूड़ी हमने रख दी हैं। अब साइड वाली जो कलश हैं उन पर हम 2-2 पूड़ी रखेंगे। और इन चारों पर पूड़ियाँ रखने के बाद इन पूड़ियों के ऊपर ही हम खरबूजा रखेंगे, खरबूजे के टुकड़े रखेंगे, मतलब टुकड़ा करके, और ककड़ी रखेंगे, बैगन रखेंगे। तो ये भगवान के लिए सब प्रकार का जो भोग उपलब्ध होता है वह यहाँ पर हम रखते हैं। ये देखें आप, ये हमने चारों कलशों पर ककड़ी रख दी, खरबूजा रख दिया है चारों कलशों पर। और ये देखें, ये दूसरे कलश पर, इसके बाद तीसरे कलश पर, और चौथे और पांचवें। तो पांचों कलशों पर हम, ये देखें, चौथे और ये पांचवें कलश पर हमने खरबूजा रख दिया है, और ककड़ी हमने रखी दी है। इसके बाद अब हम रख रहे हैं बैगन। तो ये देखें, बैगन के टुकड़े कर लिए हैं हमने पहले से ही। ये तीसरे कलश पर, ये चौथे कलश पर, और ये पांचवें कलश पर हमने बैगन रख दिया है। इस तरह से ये देखें, हम पूजा की थाली भी हमने 2 सजाई हैं। एक थाली में चंदन, चावल, शक्कर, फूल, और दूसरी थाली में जो खीर है, खीर पूड़ी आदि रखी हैं। तो ये देखें, हमने पूजा की तैयारी कर ली है और हम पूजन करने लगे हैं। लोटे से जल डाल कर सब पर स्नान करा दिया है कलशों को। और अब हम तिलक लगाएंगे, स्वस्ति जो होता है, स्वस्ति चिन्ह वह बनाएंगे, सांतिया। और सांतिया बनाने के बाद हम तिलक आदि लगाकर चावल आदि चढ़ाएंगे। तो आप भी सुंदर तरीके से सांतिया बनाएं, और सांतिया बनाने के बाद चावल चढ़ाएं, रोली लगाएं, फूल भी चढ़ाएं, कलशों पर पुष्प समर्पित करें। अगर मंत्र आते हैं तो मंत्र भी बोल सकते हैं, मंत्र नहीं आते हैं तो अक्षतान समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, जल स्नानम समर्पयामि, इस तरह से आप बोलते जाएं। दीपक प्रज्वलित करके आगे रखें और अगरबत्ती भी लगाकर रखें। तो आप देख सकते हैं, ये हमने तिलक लगा दिया है कलशों को। इस तरह से आप भी पूजा करें।
और कलशों के नीचे भी हमको गेहूँ रखना है, जैसा मैंने पहले ही बोल दिया है। ये हमने सब पे जलाचमनी भी चढ़ा दिया है। बहुत सी जगह यज्ञोपवीत भी चढ़ाते हैं, तो जहाँ पर जो निक्रियाँ हैं वो ज़रूर करना चाहिए। ये देखें कितना सुंदर स्वरूप बन गई हैं। ये अक्षय तृतीया के पूजन की संपूर्ण विधि आप देख रहे हैं। और अब तक अगर आप जुड़े हुए हैं वीडियो से, तो आपको वीडियो लगभग उम्मीद है पसंद ही आ रही हो, तो लाइक ज़रूर कर लें और आगे भी देखते रहें। देखिए ये पुष्प हमने समर्पित कर दिए हैं। सभी चीज़ों को रखकर पुष्प समर्पित करके बहुत ही सुंदर स्वरूप बन जाता है अक्षय तृतीया के इस पूजन विधि का। अब हम इसके बाद में सब संपूर्ण पूजा होने के बाद में हम भोग लगाते हैं, जिसे होम कहा जाता है। ग्रामीण भाषा में होम करेंगे तो थोड़ी सी कंडे की कंडे की अग्नि है, उसे हम एक मिट्टी के पात्र में लाएंगे और छोटा सा हम हवन करेंगे। तो उसे भी आप देखें। ये देखें, हम ये कंडे की आग ले आए हैं, कंडे की आग, और इसमें हम थोड़ा सा हवन करेंगे। तो हवन के लिए आप क्या क्या रखें? खीर है, पूड़ी है, शक्कर मिली हुई, जो घी मिली हुई शक्कर है, उससे हम थोड़ा थोड़ा हवन करेंगे। और पूड़ियों के ऊपर भी हमें चावल, घी और शक्कर मिलाकर पूड़ियों के ऊपर भी रखा जाता है। तो ये देखें, हमने पूड़ियों पर भी चावल, शक्कर, घी ये रख रहे हैं हम चम्मच से। पहले कलश पर, दूसरे कलश पर, तीसरे कलश पर, इस क्रम से 5 कलशों पर अपन को ये रखना है। इसके बाद ये देखें, हमने होम कर दिया है। लगभग 11 आहुति हमने कर दी है। उसके बाद आचमनी जल घुमाया है। तो कितना सुंदर स्वरूप आप देख सकते हैं। और ये देखें, ये मैंने ऊपर से आपके लिए व्यू लिया है बिल्कुल, जिससे आपको समझ में आए कि किस तरह की ये पूजा हो रही है। ये देखें, 5 कलश रखे हैं, सुंदर स्वरूप। सामने छोटी सी वेदी रखी है हवन के लिए। हवन करने के बाद की ये वेदी स्वरूप दर्शन कर रहे हैं आप, और ये थाली रखी है। तो इसी तरह की वीडियोस को आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और कुछ भी जानना हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पुराने हैं तो जॉइन बटन को दबाकर चैनल के मेंबर ज़रूर बनें। और कुछ भी पूछने के लिए कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।